जन फ्रेंड्स, आज हम एक बेहतरीन टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आइए देखते हैं उस फंक्शन को, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, इसको हम रीड करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, या दूसरा इसका नाम है ब्रैकेटेड एक्स। ब्रैकेटेड एक्स, और भी दूसरा इसका नाम है फ्लोर एक्स, फ्लोर ऑफ एक्स। क्या सा नाम है इसका? इसका पहला नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फिर उसी तरह इसका दूसरा नाम भी है ब्रैकेटेड एक्स, और इसका तीसरा नाम भी है फ्लोर ऑफ एक्स। हम तीनों नाम से इसको पुकार सकते हैं। जिस तरह एक व्यक्ति का या एक बॉयज का या गर्ल का दो तीन नाम होता है यहाँ पे, उसी तरह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इसको हम रीड कर सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, या ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ब्रैकेटेड एक्स, फ्लोर ऑफ एक्स। ठीक है, ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका डोमेन क्या होता है यहाँ पे? तो देखिए यहाँ पे डी एफ डोमेन जो होता है -∞ से इन्फिनिटी तक, और इसका रेंज जो होता है यहाँ पे, रेंज जो फंक्शन होता है यहाँ पे वो होता है इंटीजर और ऑल रियल नंबर। इंटीजर या ऑल रियल नंबर आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। अब बात पॉइंट पे आते हैं हम लोग, और एक चीज और देखते हैं यहाँ पे, जो इट इज डिनोटेड बाय बिग ब्रैकेट्स। ये जो आप देख रहे हैं ब्रैकेट्स, इसको इसी ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। किसको? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम इसी ब्रैकेट से हम क्या करते हैं यहाँ पे? डिनोट करते हैं। चलिए, इट इज डिनोटेड बाय बिग ब्रैकेट्स, या इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं यहाँ पे GIF। अब देखते हैं यहाँ पे इस पे कुछ प्रॉब्लम देखते हैं यहाँ पे। एज फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन टू का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? तो टू का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो 2 ही होगा। इसका डिफरेंस हम आगे बताएंगे, पहले इसको देख लीजिए यहाँ पे। फिर 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 3 ही होगा। 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 4 ही होगा। इसी तरह 4.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 4 ही होगा। फिर पूछा जाएगा आपसे -3.2, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, कब क्यों कैसे हो रहा है यहाँ पे, वो सारे रीजन हम आपको बताएंगे। फिलहाल इसको आप देखिए। फिर अगर पूछा जाएगा 6 में, देखिए आप 7 में देखिए यहाँ पे, फिर आपसे अगर पूछा जाएगा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? तो -5 ही रहेगा। फिर आपको पूछा जाएगा -9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? तो -9 ही होगा। क्लियर है? आगे देखते हैं यहाँ पे 9 में देखते हैं यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -9.9 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो होगा आपका -10 होगा यहाँ पे। क्लियर है? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? -10 होगा यहाँ पे। ऐसा क्यों हो रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर पूछा और देखिए हम लोग और डिस्कस करते हैं यहाँ पे। यहीं पे 10 पूछा जाएगा √2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, और √2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? तो इसका जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। अब क्यों होगा? अब इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे प्रूफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा, इसको हम लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर √2 का वैल्यू कितना होता है? 1.414 ये होता है, 1.414 होता है यहाँ पे। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 1 ही आएगा। क्लियर है? फिर देखते हैं हम लोग √3 अगला देख लेते हैं हम लोग √5 का 11 में ग्रेटेस्ट इंटीजर
√5, इसका जो वैल्यू आएगा वो 2 आएगा। अब कैसे, तो देखिए यहाँ पे प्रूफ, इसका प्रूफ है √5, इसको हम लिख सकते हैं √5 का जो वैल्यू होगा वो आपका हो जाएगा 2.236 समथिंग, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 2 होगा। फिर पूछा जाएगा जो ई का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, ई का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, तो इसका जो वैल्यू होगा ई का वो 2 होगा। क्यों होगा, इसका प्रूफ देखिए यहाँ पे, प्रूफ ई का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम लोग फाइंड करेंगे तो ई का वैल्यू क्या होता है, ई का जो वैल्यू होता है 2.71 होता है यहाँ पे, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इस पर और चर्चा करेंगे। जिस तरह पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है यहाँ पे 13 में √3+1, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेंगे। √3 का वैल्यू जो होता है यहाँ पे 1.732 डॉट डॉट फिर +1 है तो यहाँ पे लिखेंगे 1, इसको ब्रैकेट्स में हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, उसे इसको ब्रैकेट्स में नहीं करना था। अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2.73, ये 2 हो जाएगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन देखिए। हाँ, ये भी पूछा जा सकता है यहाँ पे, ये भी आपको पूछा जा सकता है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, ये भी आपको पूछा जा सकता है। 14 में देखते हैं यहाँ पे जो पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, तो पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 होगा। यहाँ पे प्रूफ देखते हैं, यहाँ पे प्रूफ पाई का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू जो होता है 3.1415 समथिंग, तो इसका जो वैल्यू होगा वो 3 होगा। ठीक है, इसका ये हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे, तो ऐसा ये हो इसलिए हो रहा है यहाँ पे, इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसका वैल्यू 0 कब होगा, तो इफ 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 1 कब होगा, तो इफ 1 तब होगा जब 1 लेस देन इक्वल टू x होगा, x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 और लेस देन 2, अगर ये कंडीशन अगर आ रहा है इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर 2 कब होगा यहाँ पे, तो 2 तब होगा इफ 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3, इसी तरह 3 कब होगा, तो इफ 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन क्या होगा यहाँ पे 4, डॉट डॉट इसी तरह बढ़ता जाएगा। सपोज दैट हम लोग मानते हैं यहाँ पे जो इसका जो वैल्यू आएगा वो n आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू n आएगा, ये कब आएगा, तो इफ n लेस देन इक्वल टू x लेस देन n+1, इस कंडीशन में अब देखिए जैसे यहाँ पे 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम निकालेंगे तो 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे x का जो वैल्यू होगा वो या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन 1 से छोटा होगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब 0.11 होगा, 0.11 तभी 0 होगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये 1 कब होगा, यहाँ पे जब x का वैल्यू क्या होगा 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा लेकिन 2 से छोटा होगा। इसका मतलब क्या, वो 1 और 2 के बीच में ही रहेगा, जो भी वैल्यू रहेगा वो 1 मतलब 1.11 होगा, 1.2 होगा, 1.3 होगा, 3.99 होगा, सॉरी 1.99 होगा, 1.05 होगा, कुछ भी होगा यहाँ पे, लेकिन 1 और 2 के बीच में कह रहा है ना, कंडीशन कह रहा है यहाँ पे जो x का जो वैल्यू होगा वो या तो 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा, 2 से छोटा होगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 होगा। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 कब होगा, x का जो वैल्यू होगा वो 2 से बड़ा होगा, वो 2 के बराबर होगा और 3 से छोटा होगा। x का जो वैल्यू होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 कब होगा, x का जो वैल्यू होगा वो 3 से बड़ा होगा या 3 के बराबर होगा लेकिन 4 से छोटा होगा। इसी तरह डॉट डॉट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n कब होगा, जब n का वैल्यू x से बड़ा होगा और n+1 से छोटा होगा, तब उसका वैल्यू n होगा। यहाँ पे अभी जितने भी हम प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं, अब देखिए यहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं, जैसे यहाँ पे 4.9 था, इसका वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना 4 होगा यहाँ पे,
क्यों? अब देखिए यहाँ पे 4 कब होगा यहाँ पे, तो 4 तब होता है यहाँ पे, x का वैल्यू 4 कब होगा, जब x का, ये कंडीशन देखिए आप, इसको कंडीशन पे ध्यान रखिए, जब x का वैल्यू 4 से क्या होगा, बड़ा होगा, और 5 से छोटा होगा, तब उसका कैटेस्टिनर फंक्शन क्या होगा यहाँ पे, ये 4 हो जाएगा यहाँ पे, ये 4। तो इस कंडीशन को आप हमारे हिसाब से आप फॉलो करिए, समझिए इसको। अब इस पे इसी तरह कंडीशन चलता है माइनस वाला पे भी, तो देखिए माइनस वाला पे क्या कंडीशन चलता है यहाँ पे, यहीं पे हम बता रहे हैं साइड में, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसका जो वैल्यू होगा -1, ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 ये कब होगा, तो इफ कंडीशन है आपका -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 कब होगा, x का वैल्यू क्या होगा, 1 से क्या होगा यहाँ पे, x का जो वैल्यू होगा -1 से क्या होगा, बड़ा होगा या -1 के बराबर होगा, लेकिन 0 से छोटा होगा, तब ये -1 आएगा। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2 कब आएगा, तो इफ -2 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन क्या होगा, -1। अब यहाँ आप देखिए -2 कब होगा, यहाँ पे x का वैल्यू -2 के बराबर होगा या -2 से बड़ा होगा, लेकिन -1 से छोटा होगा, तब ये होगा -2। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -3 कब होगा यहाँ पे, तो इफ -3 लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये x होगा, x लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2, मतलब x का वैल्यू क्या होगा, -3 से बड़ा होगा, -3 से बड़ा होगा या 3 के बराबर होगा, -3 के बराबर होगा, और -2 से छोटा होगा। इसी तरह ये कंडीशन सारा चलता है यहाँ पे। अब एज फॉर एग्जाम्पल हम आपसे पूछेंगे, अब यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पे, यहीं पे एज फॉर एग्जाम्पल जो -7.1, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, तो माइनस वाला में क्या कंडीशन है यहाँ पे, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, इसका हम लोग देखेंगे तो -7.1 है यहाँ पे, तो -7 कब होगा, -7 तब होगा जब x का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, -7 से बड़ा होगा या -7 के बराबर होगा, और क्या होगा यहाँ पे, लेस देन जो होगा यहाँ पे, ये ये हो जाएगा -6 होगा यहाँ पे। तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इसका जो वैल्यू होगा -7, ये हो जाएगा -8 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 8 होगा यहाँ पे, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -8 होगा यहाँ पे, और ये आपका हो जाएगा -7, मिस्टेक हो गया था, हाँ 7.18 इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो -8 होगा यहाँ पे, और ये -8 कब होगा, जब x का वैल्यू देखिए ना यहाँ पे, x का वैल्यू क्या होना चाहिए, x का वैल्यू क्या होना चाहिए, -8 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, और 7 से छोटा होना चाहिए, -7 से छोटा, तो -7 से छोटा क्या होगा, -18 होगा। तो आई होप हमारे हिसाब से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं रियल नंबर पे, रियल लाइन, GIF, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रियल लाइन पे हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये हम लोग का रियल लाइन हो गया, ये 0, ये 1, ये 2, 3, 4, इनफाइनाइट, -1, -2, -3, -4, ठीक है। अब पूछा जाएगा हमसे, यहां कोई नंबर a है, यहां कोई नंबर हम a देते हैं, यहां कोई नंबर a है, ठीक है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा, यहां कोई नंबर a है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा वो ये होगा, 3 होगा, ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है ना। यहाँ पे अगर पूछा जाएगा यहाँ कोई नंबर a है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा,
तो ये 3 हो जाएगा। रियल लाइन पे बता रहे हैं आपको, समझने की कोशिश की जाएगा। यहाँ पूछा जाएगा यहाँ कोई नंबर ए है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, तो ये ए हो जाएगा। फिर सपोज डैट पूछा जाएगा यहाँ कोई नंबर बी है, यहाँ कोई नंबर बी है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, ये होगा, ये 1। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा ये 1 होगा, मतलब कहने का मतलब बी, समझिए ये होगा। यहाँ पे आ रहा समझ में ना। यहाँ पे अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा जाएगा, यहाँ कोई नंबर बी है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली अगर यहाँ पे यहाँ कोई नंबर सी है, से इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो ये होगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा। आ रहा समझ बात, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा। ये हम लोग का है रियल लाइन पे। अब इसका डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे डिफिनेशन क्या है, तो डिफिनेशन देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, इसका डिफिनेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, इसका डिफिनेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ये इसका डिफिनेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। इसका मतलब क्या, इसका मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 पॉइंट हम वन लेते हैं यहाँ पे, इसका इंटीजर कैसे आ सकता है यहाँ पे, क्या इस, अब यहाँ पे कहता है लेस देन और इक्वल टू, तो इक्वल टू था नहीं 4, तो इससे छोटा है तो 4 आएगा। फिर क्या आएगा यहाँ पे, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर क्या आएगा 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर -1 आएगा, समथिंग डॉट 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 डॉट, ये है यहाँ पे। तो इस सारे नंबर में ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है, 4 है ना यहाँ पे, इसीलिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 4 हो जाएगा। फिर देखते हैं यहाँ पे, अगर मान लीजिए 5.9 है यहाँ पे, तो क्या करना है यहाँ पे, लेस देन और इक्वल टू, तो इक्वल टू था नहीं, इससे छोटा, इससे छोटा क्या हो सकता है 5 होगा, 5.9 से छोटा क्या होगा 5 होगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर क्या होगा यहाँ पे, ये 1 होगा, फिर 0 डॉट 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 जाएगा यहाँ पे। तो इसमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन है आपका, इसमें जो है आपका वो सबसे बड़ा नंबर कौन है, इसमें 4 है ना यहाँ पे, तो इसका जो ग्रेटेस्ट फंक्शन होगा 5.9 का वो 5 हो जाएगा। इसी तरह हम लेते हैं यहाँ पे -3.1, तो क्या कर रहा है, लेस देन, इससे छोटा, इससे इक्वल टू था नहीं, इससे छोटा, इससे छोटा क्या हो सकता है यहाँ पे, इससे छोटा जो होगा वो आपका हो जाएगा -4, -5, -6, -7 डॉट और समथिंग। तो इसका में सबसे ग्रेटेस्ट कौन है यहाँ पे, -4 है ना, तो ये हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, फिर एक बार हम देखते हैं यहाँ पे 8, सॉरी यहाँ 10 लेते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 10 का ग्रेटेस्ट फंक्शन, तो इक्वल टू है यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 तो आएगा ही आएगा, फिर से छोटा मतलब इक्वल टू और लेस देन लेना है, तो फिर क्या आएगा 9 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 आएगा, डॉट डॉट ऐसे चला यहाँ पे। तो इसमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन है यहाँ पे, 10 है, तो 10 का ग्रेटेस्ट कितना आ जाएगा, ये 10 होगा यहाँ पे। तो आई होप ये आपको समझ में आया हो। अब एक तरीका और है समझाने का। अब जैसे मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का जो वैल्यू होगा वो हमेशा लेस देन इक्वल टू एक्स होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो हमेशा लेस देन इक्वल टू क्या होगा, एक्स होगा यहाँ पे। और इसका डोमेन फंक्शन जो होगा वो होगा ऑड रियल नंबर, और रेंज जो होगा यहाँ पे ये ऑलरेडी हम आगे बता चुके हैं यहाँ पे,
इंटीजर होगा यहाँ पे, ठीक है, जेड ये होगा। अब इसको हम एक्सिस पे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये होगा वाई डैश, ये वाई, ये एक्स डैश, और ये क्या आ जाएगा एक्स, ठीक है। एक्सिस पे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखना है, ध्यान में आप क्या रखना है सो देखिए, यहां पे पहले देख लीजिए एक नजर, एक झलक दिखा तो जरा। अब देखिए यहाँ पे जीरो का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, जीरो होगा। 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, जीरो होगा। 0.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, जीरो ही होगा। 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 होगा। फिर देखिए यहाँ पे 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, यहाँ पे 1 ही होगा। 1.99 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 1 ही होगा। यहाँ पे 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 2 ही होगा, ठीक है। अब इसको देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 है। जब तक इनपुट 0 से लेकर 1 तक है, जब तक इनपुट 0 से लेकर 1 तक है, तब तक आउटपुट उसका 0 ही रहेगा। देखिए ना यहाँ पे 0 है ना, यहाँ पे 0 से लेकर यहाँ तक 1 तक है, यहाँ पे ये आपका 1 है। हम अच्छे से कर देते हैं। जब तक इनपुट जो है 0 से लेकर 1 तक है यहाँ पे, तब तक आउटपुट इसका क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। इसका मतलब क्या है, ये 0 हो गया। 0 और 1 के बीच का जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप निकालिएगा तो उसका आंसर 0 ही आएगा। फिर जब तक इनपुट 1 से 2 तक है, जब तक इनपुट 1 से 2 तक है, 1 से 2 तक है यहाँ पे, जब तक इनपुट 1 से 2 तक है, उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो 2 ही होगा। तो इसको हम इस तरह से कलर कर देते हैं। क्या बोले हम, जब तक इनपुट 1 से 2 तक है, मतलब 1 और 2 के बीच में कोई भी नंबर लीजिएगा तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो 1 ही होगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे